राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक का केवल 190 वर्ष का कालखंड, और इसमें जिन क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने अंग्रेज ब्रिटिश सरकार की क्रूर सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी और सर्वस्व समर्पित कर दिया, फांसी के तख्तों पर, जेलों के अंदर, काला पानी, मैं उन सब लोगों का नाम दे रहा हूँ। 99% वो मैं आप लोगों को सामने ला रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता। ऐसे ही इस बड़ी श्रृंखला में, बड़ी पंक्ति में, जिसकी मैं 625-26 वीडियोस दे चुका हूँ, आज भी 3-4 नाम जुड़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम श्री मनोरंजन भट्टाचार्य, अज्ञात। बम निर्माण के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता हुई, तो विचार हुआ कि धन कहां से आए। निश्चित हुआ कि सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए सरकार से ही धन छीना जाए, सरकार से ही पैसा छीन लिया जाए किसी भी तरीके से। 5 नौजवान क्रांतिकारियों ने 4 मुगरिया पोस्ट ऑफिस पर आक्रमण कर दिया। उस समय पोस्ट मास्टर और उसके साथी लोग एक टेबल के आसपास पैसे गिन रहे थे। उन क्रांतिकारियों ने पिस्तौल दिखाकर उन लोगों को पीछे हट जाने की चेतावनी दी। जब वे पीछे हट गए तो बहुत फुर्ती के साथ क्रांतिकारियों ने टेबल पर रखी हुई सारी राशि को समेट लिया और सारी राशि और बीमा किए हुए कुछ लिफाफे भी सब समेट लिया। जब सब कुछ समेट कर और बिना एक भी गोली चलाए वे लोग वहां से अब चल दिए, निकल गए। क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात पोस्ट ऑफिस के लोगों ने गांव वालों को एकत्रित किया। पुलिस शायद वहां ज्यादा नहीं होगी, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि उनके पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है, चाकू है, वगैरह वगैरह है। और पुलिस वालों ने भी अगर कम होंगे तो हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन गांव वाले पीछा कर रहे थे। जब गांव वालों को एकत्रित किया और क्रांतिकारियों का पीछा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, पीछा करने वाले लोग उनके बिल्कुल ही निकट पहुंच गए। क्रांतिकारियों में सबसे पीछे मनोरंजन भट्टाचार्य था। वे 5 गांव वालों द्वारा पकड़े जाने की शंका से तेजी से भाग रहे थे, और मनोरंजन भट्टाचार्य जो पीछे था, उसने जब देखा कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा, तो उसने एक पीछा करने वाले को चाकू मारकर वहीं पर समाप्त कर दिया और अन्य कुछ भी घायल कर दिए। उसके बाद भी गांव वालों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। क्रांतिकारियों की गोलियां भी समाप्त हो गई। वो गोली भी चलाते और बताते भी हम चोर डाकू नहीं हैं, अपना परिचय देते हैं कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। पर देश का दुर्भाग्य, ऐसे पृष्ठ बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय के। अपने लोग अगर जागरूक होते तो ऐसा होता ही क्यों। वे 5 गांव वालों के द्वारा पकड़ लिए गए और जो माल लूट कर वे लाए थे वे भी उनसे छीन लिया गया। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। मनोरंजन भट्टाचार्य को फांसी की सजा सुनाई गई।
उसके अन्य 4 साथियों में से प्रत्येक को 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। 22 अगस्त 1932 को बंगाल की 12 साल जेल में मनोरंजन भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई। बलिदान देश के लिए। वे फरीदपुर जिले के ईदलपुर गांव का रहने वाला था मनोरंजन भट्टाचार्य। चलिए थोड़ा सा और, जिनकी बड़ी थोड़ी और बहुत कम जानकारी है, लेकिन बलिदान तो उनका भी है ना भाई। मनोरंजन भट्टाचार्य के बाद एक नाम आता है श्री मलप्पा इतनवार। मलप्पा इतनवार को अगस्त क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण 1943 के अप्रैल महीने में गिरफ्तार कर लिया गया। वे भूमिगत हो गया था। इससे पहले भूमिगत होना कितना मुश्किल होता है और भूमिगत होकर काम करना और भी कितना मुश्किल होता है, इसका मुझे अनुभव है। 1975 की इमरजेंसी का मीसा के वारंट थे और लास्ट तक मैं अंडरग्राउंड था। मैं समझ सकता हूँ। उसे 6 महीने के कारावास का दंड सुनाया गया पकड़े जाने पर, मलप्पा इतनवार को। 22 जुलाई 1943 को जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। कठोर यातनाएं। मलप्पा इतनवार का जन्म मैसूर राज्य के बेलगांव जिले के हीरेकुंभी स्थान पर हुआ था। वह एक कृषक पुत्र था। बलिदान साधारण लोग कर रहे थे और नाम उनका आ रहा था जिन्होंने लाठी नहीं खाई। आजादी के बाद नाम उनके आए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं श्री मलप्पा इतनवार के आगे। श्री महादेवी तेली मध्य प्रदेश का बैतूल जिला अगस्त क्रांति में बहुत अग्रणी रहा। जिले के कई व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन में बलिदान हो चुके थे। महादेवी तेली भी इस जिले का ही रहने वाला था। वह प्रभात पट्टन गांव का निवासी था। अगस्त क्रांति का जो जुलूस निकला उसमें महादेव तेली, उसमें महादेव ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जब पुलिस गोली चलाने की धमकी दे रही थी तो ये जानबूझकर अग्रिम पंक्ति में पहुंच गया। उस पर गोलियों की बौछार हो गई और वे घटनास्थल पर ही बलिदान हो गया। महादेवी तेली। एक और लेते हैं उस श्रृंखला के साथ, लंबी पंक्ति के साथ जोड़ने वाला अज्ञात क्रांतिकारी श्री महादेव रेवतकर। ये भी बैतूल जिले के प्रभातपट्टन गांव का ही निवासी था। उसके पिता का नाम श्री गोटिया रेवतकर था। खेती किसानी और तेल बेचने का काम वे करते थे। महादेव ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, सक्रिय रूप से लिया। 17 अगस्त 1942 को, अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियों से बलिदान हो गया। श्री मनोरंजन भट्टाचार्य, श्री मलप्पा इतनवार, श्री महादेवी तेली, श्री महादेव रेवतकर, आज मैंने ये 5 नाम आप लोगों के सामने रखे। ये सब बलिदान हो रहे थे किसके लिए? भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए।
और लड़ रहे थे। केवल 2 घंटा, 2 दिन, 1 दिन, आधा घंटा सत्याग्रह करके घर वापस आने वाले लोगों में नहीं थे ये। हम अपने भारत माँ के पवित्र शरीर पर विदेशियों को, फिरंगियों को, विधर्मियों को पांव नहीं रखने देंगे। अगर है तो उसको काट देंगे। उसके लिए हमें जो भी है कीमत चुकानी पड़ेगी, हम चुकाएंगे। ऐसा कहने वाले वीर वीरांगनाएं कितनी ही तो मैं महिला क्रांतिकारियों का आपके सामने ये ला चुका हूं। हाँ, ऐसे अनेक आज 626-27 वीडियोज आप तक पहुंची हैं और इस चैनल के माध्यम से केवल जो मैंने नाम दिए हैं आपको 99% लोगों को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, देशभक्तों को, वो समर्पित कुर्बान होने वालों को कोई नहीं जानता। 99% लोगों को कोई नहीं जानता। और जो बताया गया हमें कि देश की आज़ादी के लिए जो 2-4 नाम हमारे सामने रखेंगे, उन्होंने एक लाठी नहीं खाई भाई। देश के लिए वास्तव में कुर्बान होने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, लाखों में रही होगी। हजारों लोग तो मैं भी आप तक पहुंचा दूंगा। इन्हीं 626-27 वीडियोस में 1500 से ऊपर क्रांतिकारी मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूं। जैसे आज की वीडियो में 4-5 नाम है। ऐसे किसी की एक वीडियो के 2-3 एपिसोड भी हैं और किसी का एक वीडियो में 5, 6, 7, 8, 9, 10 नाम भी हैं भाई। और उनका वास्तव में केवल नाम नहीं मैं देता, उनके लिए जितना मेरे पास उपलब्ध सामग्री है वो मैं आपके सामने लाता हूं। ये मेरा प्रयास अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।